धूप ढल चुकी थी। गांव भैरवपुर की पगडंडियों पर पीली मिट्टी में साए फैलने लगे थे। शाम का समय हमेशा से ही रहस्यमय लगता था, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई न दिखने वाली आंखें सबको चुपचाप देख रही हों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन और यहां हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 15 साल की काव्या अपने पिता के साथ पुरानी देवी हवेली के सामने खड़ी थी। ये वही हवेली थी जहां सालों से कोई नहीं रहता था। गांव में हर बच्चा जानता था कि शाम के बाद उस हवेली के पास नहीं जाना चाहिए। लोग कहते थे वहां किसी स्त्री की आत्मा भटकती है जिसकी हंसी रात में सुनाई देती है। पर काव्या के पिता हरिराम एक सरकारी अफसर थे। उन्हें गांव में एक पुराना केस देखने के लिए रहना था और अस्थायी तौर पर उन्हें इसी हवेली में ठहरने की व्यवस्था मिली थी। गांव के लोग लाख मना करते रहे, पर हरिराम ने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है। काव्या ने डरते डरते हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा कर्र कर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर की हवा में बासी धूल, पुराने फूलों की गंध और एक अनकही बेचैनी थी। हॉल में पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, कुछ इतनी धुंधली कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। फर्श पर लकड़ी की दरारों में कीड़े रेंग रहे थे। दीवारों पर मकड़ी के जाले, जैसे वर्षों से किसी ने हाथ न लगाया हो। काव्या धीरे से बोली, पापा, यहां कोई रहता भी था कभी? हरिराम ने जवाब दिया, हाँ बेटी, ये हवेली पहले रतन ठाकुर की थी। बहुत अमीर जमींदार थे, लेकिन उनकी बेटी के साथ कुछ हादसा हुआ था। उसके बाद सबने घर छोड़ दिया। काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हादसा? हरिराम ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कहाँ जाता है, उनकी बेटी गौरी की मौत इसी घर में हुई थी। तब से ये घर वीरान है। इतना सुनकर काव्या के दिल में जैसे किसी ने ठंडी हवा भर दी हो। वो कुछ कहना चाहती थी, पर तभी ऊपर की मंजिल से थक की आवाज आई। हरिराम ने कहा, शायद छत से कुछ गिरा होगा। पर काव्या को लगा वो आवाज किसी कदमों जैसी थी। रात तक सब ठीक ठाक रहा। हवेली में 2 कमरे साफ कर लिए गए और दीवार पर लगी लालटेन की पीली रोशनी में पिता बेटी खाना खा रहे थे। बाहर हवा तेज चल रही थी। पुराना दरवाजा बार बार चरचराता। फिर अचानक काव्या ने थाली गिरा दी। पापा, आपने सुना? हरिराम ने शांत स्वर में कहा, शायद बाहर किसी लड़की की हंसी रही होगी, तू डर मत। पर काव्या जानती थी वो हंसी हवेली के अंदर से आई थी, ऊपर की मंजिल से। अगले दिन सुबह काव्या आंगन में घूम रही थी। दीवारों के कोने में पुरानी चीजें पड़ी थीं, टूटी अलमारियां, पुराने खिलौने और एक लकड़ी का संदूक। जिज्ञासा से उसने संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी गुड़िया थी, मिट्टी और कपड़े से बनी हुई, पर उसका चेहरा अजीब तरह से जिंदा लग रहा था। आंखें काली, पर उनमें नमी जैसे कोई देख रहा हो। होंठ पर हल्की मुस्कान और बाल उलझे हुए। काव्या ने गुड़िया उठाई। उसके छूते ही गुड़िया की एक आंख धीरे धीरे घूमी, जैसे किसी ने अंदर से हिलाई हो। वो चौंक गई और गुड़िया गिरा दी। कुछ देर बाद उसने खुद को समझाया, शायद पुरानी है, अंदर कुछ मैकेनिज्म होगा। लेकिन जब उसने संदूक का ढक्कन बंद किया तो अंदर से टिक टिक की हल्की आवाज आई, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। रात को हवेली में फिर वही हंसी गूंजी, इस बार और साफ और पास से। काव्या बिस्तर पर कांपती रही। उसके हाथ में वही गुड़िया थी, क्योंकि किसी वजह से वो उसे अपने पास रखना चाहती थी। नींद में जाने कब उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा एक छोटी लड़की सफेद कपड़े में हवेली के आंगन में खेल रही है। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी गुड़िया को क्यों छू रही हो? काव्या डर गई। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो मेरी थी और अब तुम उसकी हो। काव्या चीखते हुए उठी, पसीने से लथपथ थी। पापा पास नहीं थे। सामने वही गुड़िया रखी थी, मगर अब उसके गाल पर एक लाल धब्बा था, जैसे खून का निशान। सुबह हरिराम ने देखा कि काव्या बीमार लग रही है। वो बोली, पापा, यहां कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहां डर लगता है।
हरिराम ने उसकी बात अनसुनी की। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। लेकिन उस दिन जब हरिराम तहखाने में गया तो उसने देखा कि वहां पुराने अखबार पड़े हैं, जिनमें एक खबर थी, जमींदार रतन ठाकुर की बेटी गौरी की रहस्यमय मौत। शव मिला अपने कमरे में, पास में टूटी हुई गुड़िया। हरिराम के हाथ कांप गए। उसी वक्त ऊपर से फिर आवाज आई, पापा। वो दौड़ा ऊपर। काव्या कमरे में थी, पर उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा निश्चल। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और वो बुदबुदा रही थी, गौरी खुश नहीं है। रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली पर अभी भी अंधकार छाया था। बाहर सन्नाटा ऐसा कि जैसे सारी हवा किसी डर से थम गई हो। काव्या बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली हुई, पर उनमें नींद नहीं थी। उसके सामने मेज पर वही गुड़िया रखी थी, वही टूटी फूटी, लेकिन अब किसी जिंदा चीज जैसी लग रही थी। उसकी काली आंखों में एक चमक थी, जैसे भीतर कोई छोटा दीपक जल रहा हो। हरिराम कमरे में आए। बेटी, तुझे क्या हुआ था कल रात? तू बोल रही थी गौरी खुश नहीं है। कौन गौरी? काव्या ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी और की आवाज बोल रही हो। वो यहां रहती है पापा, वो हवेली छोड़कर नहीं गई। हरिराम ने हंसने की कोशिश की। अरे, तू सपने में डर गई होगी। लेकिन तभी गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी, अपने आप। और गिरते ही उसके मुंह से धीमी सी आवाज निकली, काव्या। दोनों ठिठक गए। हरिराम ने तुरंत गुड़िया उठाई और बोले, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। उन्होंने गुड़िया को एक कपड़े में लपेटा और हवेली के पिछवाड़े बने कुएं में फेंक दिया। काव्या रोने लगी। पापा, आपने उसे नाराज कर दिया। हरिराम झल्लाकर बोले, बस अब और नहीं। गुड़िया आत्मा, कुछ नहीं होता। उसी रात हवेली की दीवारों में कराहने की आवाजें भर गईं। लालटेन अपने आप बुझ गई। हवा में सड़न की गंध फैल गई। काव्या के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। काव्या ने आंखें खोली। सामने वही गुड़िया रखी थी, पूरी भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखें अब लाल थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। काव्या चीखी, तुम वापस क्यों आई? गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखें झपकने लगीं। फिर धीरे धीरे कमरे के कोने में धुआं जमा होने लगा और उस धुएं से एक छोटी लड़की का आकार बनने लगा, वही जो सपने में थी। वो बोली, मैं गौरी हूं। मेरी गुड़िया मुझसे दूर क्यों की? काव्या कांपते हुए बोली, मैंने नहीं की, पापा ने। गौरी की आत्मा की आंखें सुर्ख हो गईं। उन्हें सजा मिलेगी। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। लालटेन बुझ गई। हरिराम अपने कमरे से दौड़े आए, पर दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने जोर से धक्का मारा, पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, पापा, गौरी को माफ कर दो। और फिर सन्नाटा। सुबह जब दरवाजा खुलवाया गया, काव्या जमीन पर पड़ी थी, होश में नहीं थी, लेकिन उसके पास वो गुड़िया बैठी थी और उसके होंठों पर खून के निशान थे। हरिराम ने तुरंत गांव के पुजारी पंडित सोमदत्ता को बुलाया। पंडित जी ने हवेली में कदम रखते ही माथे पर हाथ रखा और बोले, यहां बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है। ये गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं है, ये बंधी हुई आत्मा का पात्र है। हरिराम ने सब कुछ बताया, हवेली, गुड़िया और गौरी का नाम। पंडित जी ने आंखें बंद की, फिर बोले, रतन ठाकुर की बेटी गौरी बचपन में ही मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने इस गुड़िया से कसम खाई थी कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। कहा जाता है उसकी आत्मा इस गुड़िया में समा गई थी। हरिराम के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो अब हम क्या करें? पंडित जी ने कहा, गुड़िया को जला दो, लेकिन ध्यान रहे, जलाने से पहले उसका नाम मत लेना, नहीं तो आत्मा सीधे उस पर सवार हो जाएगी जो नाम लेगा। रात को पंडित जी ने हवन की व्यवस्था की। हवेली के आंगन में अग्नि जली। गुड़िया को एक थाल में रखा गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, एयूएम नमः कालाय आत्मा शांति प्रयच्छा। हरिराम ने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई और आग में डाल दी। गुड़िया के कपड़े जलने लगे, लेकिन अंदर से कर्कश चीख गूंज उठी, नहीं, मेरी गुड़िया नहीं। काव्या, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, अचानक जमीन पर गिर गई और जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज बदल गई, भारी, गूंजती हुई, तुमने मेरी गुड़िया जला दी, अब मैं इसे वापस लूंगी। उसकी आंखें पलट गईं।
पंडित जी ने जल से आचमन लिया और मंत्र तेजी से पढ़ने लगे, लेकिन अग्नि अचानक बुझ गई बिना हवा के, और वहां राख में वही गुड़िया फिर से रखी थी, बिना जले। बस उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। हरिराम समझ गया, यह साधारण आत्मा नहीं थी। उसने पंडित जी से कहा, इसे यहां से दूर ले जाओ, चाहे जो करना पड़े। पंडित जी बोले, अब देर हो चुकी है, ये गुड़िया किसी से नहीं जाएगी। अब इसे जो चाहिए वो है तुम्हारी बेटी। हरिराम का चेहरा सफेद पड़ गया। काव्या धीरे धीरे उठी, उसकी आंखें लाल थीं और वो मुस्कुराई। पापा, गौरी खुश है अब, वो मेरे अंदर है। हवेली की दीवारों पर अब हर रात अजीब परछाइयां दौड़ती। लोग कहते थे, देवी हवेली फिर से जाग गई है। पंडित सोमदत्त ने हरिराम को चेतावनी दी थी, अब जो हो रहा है वह सिर्फ आत्मा की उपस्थिति नहीं, यह श्राप है। लेकिन हरिराम को अपनी बेटी की जान बचानी थी। काव्या अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह अक्सर किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करती। कभी कभी वह हंसती तो वह हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर लौटती, वही हंसी जो सालों पहले गौरी की थी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी जमुना, जिसे सब जमुना काकी कहते थे, एक शाम हरिराम के पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज फटी हुई थी। बाबूजी, मैं सब जानती हूं इस हवेली का, लेकिन जो सुनोगे वो सह नहीं पाओगे। हरिराम ने कहा, मुझे सब जानना है, मेरी बेटी की जान उस पर टिकी है। जमुना काकी ने धीमी आवाज में बताया, रतन ठाकुर बहुत कठोर आदमी था। उसकी बेटी गौरी बहुत प्यारी थी, लेकिन एक नौकर के बेटे से उसका मन लग गया था। ठाकुर ने जब ये जाना तो उस लड़के को मार डाला और गौरी को हवेली के अंदर बंद कर दिया। गौरी हफ्तों तक उसी गुड़िया से बातें करती रही। कहते हैं उसने कसम खाई थी, अगर मेरी गुड़िया को कोई छुएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एक रात उसने अपनी नस काट ली और उसी गुड़िया के ऊपर गिरकर मर गई। तब से उसकी आत्मा उसी में बस गई। हरिराम का गला सूख गया। तो क्या कोई उसे मुक्त नहीं कर सका? जमुना काकी ने कहा, कोशिश की गई थी, पर जो भी उस गुड़िया को छूता था वो पागल हो जाता था या मर जाता था। अगले कुछ दिनों में काव्या में बदलाव और बढ़ गया। वो बिना वजह हंसती, अंधेरे में बातें करती और कई बार अपने कमरे की दीवार पर पुराने शब्द लिखती, गुड़िया मेरी है। एक रात हरिराम ने देखा कि काव्या अपने कमरे से बाहर जा रही है। वो धीरे धीरे उसके पीछे गया। काव्या हवेली के आंगन में पहुंची और जमीन पर बैठ गई। उसके सामने वही गुड़िया रखी थी जिसे पंडित ने जला दिया था। उसने धीमे स्वर में कहा, गौरी दीदी, मैंने सब कर दिया, अब तुम खुश हो ना? और तभी उसकी आंखों के सामने एक परछाई बनी, एक लड़की, सफेद कपड़े में, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान। अब मैं खुश हूं, अब तू मेरी है। हरिराम ने चीखते हुए कहा, काव्या, वहां से हट। गौरी की आत्मा ने उसकी तरफ देखा, आंखें अंगारे जैसी लाल। तुमने मेरी गुड़िया जलाई थी, अब मैं तुम्हारी बेटी जला दूंगी। वो हवा में ऊपर उठ गई। चारों तरफ तूफान जैसा शोर मच गया। हवेली की खिड़कियां टूट गईं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। काव्या जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में गुड़िया का सिर आ गया, लेकिन अब उस सिर से खून टपक रहा था। हरिराम ने दौड़कर उसे पकड़ा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई ठंडी हथेली उसकी गर्दन पर रखी है। एक फुसफुसाहट आई, तूने मेरी नींद तोड़ी थी। हरिराम का सिर घूम गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन पंडित सोमदत्त 2 साधुओं के साथ हवेली पहुंचे। उन्होंने कहा, अब आत्मा को मुक्त नहीं, वश में करना होगा, नहीं तो वह काव्या को पूरी तरह अपने अंदर समा लेगी। उन्होंने हवेली के बीच में यंत्र बनाया, चावल और कुंकुम से त्रिकोण खींचा और बीच में गुड़िया रखी। काव्या को यंत्र के सामने बैठाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। एयूएम त्र्यंबकम यजाम है। कमरा कांपने लगा। गुड़िया की आंखें लाल हो उठी। काव्या की आवाज गूंजी, मत पढ़ो ये मंत्र, ये मेरा घर है। वो झटके से उठी और यंत्र की तरफ बढ़ी। एक झटके में अग्नि की लपटें उठीं और यंत्र जलने लगा। पंडित जी पीछे हटे, बोले, ये साधारण आत्मा नहीं, ये असुर बंधित आत्मा है, इसे इंसानी हाथ नहीं रोक सकते। काव्या जोर से हंसी, वही हंसी जो पहली रात सुनाई दी थी।
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं इस हवेली की रानी हूं। अचानक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर रतन ठाकुर और उसकी बेटी की गिर पड़ी। फोटो फ्रेम टूट गया और उसमें से उड़कर एक छोटा ताबीज गिरा। पंडित जी ने ताबीज उठाया और कहा, यही उसकी आत्मा की कुंजी है। अगर इसे आग में डाल दो तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। हरिराम ने ताबीज लिया, लेकिन तभी काव्या या कहो गौरी नैनान ने चिल्लाकर कहा, नहीं। उसने हरिराम को जोर से धक्का मारा। वो दीवार से टकराकर गिर पड़ा, सिर से खून निकलने लगा। पंडित जी ने पूरी ताकत से मंत्र दोहराया, एयुएम अग्ने नए सुप्था राय। गुड़िया के मुंह से धुआं निकला और गौरी की आत्मा दर्द से चीख उठी। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं इस हवेली का हिस्सा हूं। पर पंडित जी ने ताबीज को आग में डाल दिया। तेज प्रकाश फैला और हवेली की दीवारें हिल गईं। एक आखिरी चीख और फिर सन्नाटा। सुबह जब सब शांत हुआ, काव्या होश में आई। वो थकी हुई थी, पर उसकी आंखों से लालिमा गायब थी। हरिराम ने उसे गले लगा लिया। सब खत्म हो गया बेटी। लेकिन तभी हवेली की कोने में पड़ी गुड़िया की आंख धीरे धीरे झपकी और उसके होंठों से बहुत हल्की फुसफुसाहट आई, मैं लौटूंगी। भैरवपुर गांव में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। देवी हवेली के दरवाजे बंद कर दिए गए। पंडित सोमदत्त ने कहा था कि अब आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उस हवेली की ओर देखना भी छोड़ दिया। काव्या और हरिराम कुछ ही दिनों में गांव छोड़कर शहर चले गए। नई जगह, नया घर, नई शुरुआत। पर हवेली के तहखाने में, राख के ढेर में कुछ अब भी बाकी था। वो गुड़िया जिसकी आंखें बंद थीं, पर होंठों पर मुस्कान अब भी जिंदा थी। 3 महीने बाद शहर में हरिराम अब शहर के एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे। काव्या स्कूल जाने लगी थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधर रही थी। लेकिन एक बात अब भी वही थी। हर रात वो नींद में बड़बड़ाती थी, गुड़िया को मत छोड़ो। हरिराम ने कई डॉक्टर दिखाए, पर सबने कहा यह ट्रॉमा है, समय के साथ ठीक हो जाएगी। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। काव्या की नई दोस्त अंजलि का जन्मदिन था। वो अपनी सहेलियों को पार्टी में बुलाई। केक, गाने, गुब्बारे, सब कुछ सामान्य था। पार्टी के बीच में अंजलि ने एक बड़ी सी गिफ्ट बॉक्स दी और मुस्कुराकर बोली, ये मेरी मम्मी ने तेरे लिए लाया है, पुराने स्टोर से, बहुत प्यारी डॉल है। काव्या ने मुस्कुराते हुए बॉक्स खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही गुड़िया थी, उसी काले बालों वाली, लाल आंखों वाली और होंठों पर वही तिरछी मुस्कान। सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंस रही थीं। वाह, कितनी प्यारी है। पर काव्या बस उसे घूरती रही। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम लौट आई। रात में जब सब सो गए, काव्या ने अपने कमरे में गुड़िया को टेबल पर रखा। कमरा अंधेरा था, बस खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। गुड़िया की परछाई दीवार पर पड़ी, लेकिन वो परछाई हिल रही थी, भले ही गुड़िया स्थिर थी। काव्या ने डरते डरते पूछा, तुम क्यों आई? एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मैं कभी गई ही नहीं। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुली और अगले ही पल कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अगले दिन अंजलि स्कूल नहीं आई। कहा गया कि वो बीमार है। पर जब उसकी मां ने सुबह उसके कमरे का दरवाजा खोला तो बिस्तर पर गुड़िया बैठी थी, वही जो उसने काव्या को दी थी, और तकिए पर लाल धब्बे थे। काव्या ने स्कूल में सुना तो उसका दिल कांप गया। उसे यकीन था कि अब गौरी की आत्मा किसी और को ढूंढ रही है। रात को उसने पापा से कहा, पापा वो वापस आ गई है। हरिराम ने कहा, अब बस काव्या, वो सब गांव में हुआ था, अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी रात उनके घर के बाहर एक बिल्ली मरी हुई मिली। आंखें खुली हुई और मुंह में एक गुड़िया का बाल फंसा हुआ था। डरे हुए हरिराम ने पंडित सोमदत्त को शहर बुलाया। पंडित जी ने आते ही घर देखा और बोले, मैंने कहा था, आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सका। वो वस्तु में बंधी नहीं, अब बंधन तोड़ चुकी है। काव्या ने पूछा, तो अब क्या करें? पंडित बोले, अब उसे यहां से निकालना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये अनुष्ठान अधूरा रह गया तो आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकती है। उन्होंने गुड़िया को मंदिर में रखवाया और पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
हवा में वही हंसी गूंज उठी। अब पूजा से क्या होगा पंडित, मैं लौट आई हूं। गुड़िया हवा में उठी, घूमने लगी, लाल लपटें उठी। पंडित सोमदत्त ने मंत्र तेजी से पढ़े, AUM काल भैरवाय नमः। एक पल को सब थम गया, पर फिर पंडित जी के गले से खून की धार निकली, जैसे किसी ने अंदर से वार किया हो। वो गिर पड़े। गुड़िया जमीन पर गिरी और उसकी आंखें बुझ गईं, पर काव्या की आंखें अब फिर से लाल थीं। हरिराम ने अपनी बेटी को देखा, पर वो काव्या नहीं थी, वो गौरी थी। उसकी आवाज वही थी, मैंने कहा था ना मैं लौटूंगी। हरिराम पीछे हटे। काव्या नहीं, वो मुस्कुराई। काव्या अब नहीं है, अब सिर्फ मैं हूं, गौरी। बिजली चली गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। केवल गुड़िया की लाल आंखें चमक रही थीं और उसके बगल में खड़ी गौरी काव्या हंस रही थी। अब ये घर मेरा है। सुबह जब पड़ोसी पहुंचे, घर का दरवाजा खुला था। अंदर सब जला हुआ था, फर्नीचर, तस्वीरें, सब राख। पर बीच में एक गुड़िया पड़ी थी, एकदम नई, जैसे किसी दुकान से अभी लाई गई हो। उसके पास एक पुरानी तख्ती रखी थी, जिस पर लिखा था, जिसमें देवी हवेली किराए पर उपलब्ध। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।